आपकी पत्नी इसी घर में अपने प्रेमी के साथ पकड़ा खाती है। इनका कहना है कि यहीं पर इसी चौकी पर इनकी पत्नी को इन्होंने किसी और के साथ देखा। कहना है कि आप अपने प्रेमी के साथ इस रूम में पकड़े। नहीं, ये सब गलत है। खुद उनके दिमाग में यही नेचर चलता है, हमेशा कभी नहीं की गया। महिला नो चाहे तो एक मर्द का काम नहीं है कि उसका शरीर टच कर दे। आप कोर्ट गए हैं और अपनी पत्नी से छुटकारा चाहते हैं। कोई यहाँ पे रहने का परमिशन नहीं है, ठीक है? बदतमीजी कम कीजिए हमारे साथ, शांति से रहिए। कि आपकी पत्नी कैरेक्टरलेस है। महिलाओं के लिए हमेशा हम आवाज उठाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि एक पुरुष के साथ जब कुछ गलत होता है तो उनके लिए कोई नहीं होता, उनकी आवाज कोई नहीं उठाता। और ये बेचारे फौजी जो देश की रक्षा करते हैं, उनमें प्रेम खत्म हो गया है। हमारा नहीं खत्म हो गया, उनका खत्म हो गया। आज की डेट में मैं इतना प्रताड़ित हूँ, मर्द हूँ, मैं कैसे रहूँ? अगर मैं रोने वाला होता, मैं अपने जान देने वाला होता, अगर बच्चे नहीं होते तो मैं जान भी दे दिया होता। तो कोर्ट का आदेश नहीं मानेगा तो फिर कोर्ट और फैसला लेगा। ऐसा जाइए, उनसे बात करिए। जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस घर में नहीं रह सकती तो कुछ दिन के लिए बाहर चली जाए। एक तो भाई आपका कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, आप इस घर में रह सकती हैं, और ऊपर से बदतमीजी। हाँ, लेके आइए, बताइए बदतमीजी लेके हम देखेंगे, दिखाएंगे दर्शकों को। लेके आइए। कोर्ट का आदेश है, इन्होंने कोर्ट में जाकर आवेदन दिया, पुलिस प्रशासन से मदद लिया क्योंकि फौजी हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, सोचने वाली बात है कि ये फौजी हैं और देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करके इस फौजी भाई को इंसाफ दिलाने में आप लोग भी मदद कीजिएगा। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हैं और मेरे बगल में आप एक फौजी भाई को देख रहे होंगे। ये पीड़ित है, परेशान है। हम सोशल मीडिया पे इनकी एक स्टोरी देखें। ये कह रहे हैं कि 2008 में हमारी शादी हुई, 2019 में मेरी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ पकड़ी गई, जिसके बाद यहीं पर उनकी बीवी और उनके प्रेमी के साथ मारपीट हुई। और इनका ये भी आरोप है कि 2019 में इनकी बीवी घर छोड़ करके भाग गई थी, 4 साल बाद वापस आई है, गहना लेकर के भागी, पैसे लेकर के भागी। इनका ये आरोप है। हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। शादी कब हुई थी पहले ये बताइए? 2008 में हुई थी, गौना 2011 में हुआ था। शादी के बाद आपका और आपकी पत्नी के साथ सब चीज बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा था क्योंकि फौज में है तो आपका ड्यूटी कहाँ पे? अभी प्रेजेंट टाइम तो मैं मणिपुर में हूँ। मणिपुर में आपकी ड्यूटी? हाँ। और घरेलू बात जो है आपकी मम्मी पापा आपको नहीं बताते थे कि ऐसा है कि हमारा बच्चा बाहर में है, टेंशन में रहेगा तो किस तरह से वो वहाँ पे जॉब करेगा बोल के। इसकी वजह से वो कुछ बातें इसे छुपा देती है। धीरे धीरे वो हमारी मम्मी को भी थोड़ा, मेरी मम्मी बीमार पड़ी, वो गई हरनाटाण ऑपरेशन के लिए। उसमें गई थी, हमारा गौना नहीं हुआ था, उस समय गई थी हरनाटाण में पकड़ा खा गई दूसरे अवैध लड़कों के साथ में 2009 में। 2009 में? हाँ, उस हरनाटाण में पकड़ा खाती है। हरनाटाण में उसके बाद से गौना का बात कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल होता है, गौना नहीं होगा बोल के। फिर भी हमारी मम्मी और पापा का उपकार मानिए, उन्होंने इस बात को हमको न बताते हुए चोरी से चुपके से गौना करा दिया कि घर बदली होगा और धीरे से सब ठीक हो जाएगा। एक गौना होने के 1 महीना बाद ही हमारे घर से भाग जाती है। 1 महीना बाद ही हमारे घर से गौना की 1 ही महीना बाद भाग जाती है। क्या बोलकर भागी? ऐसे कि आपकी मम्मी, हमारे पापा, चाहे कोई वो हमको प्रताड़ित करते हैं बोल के जेवर सेवर सब लेके भागी थी। जेवर सेवर लेके भाग जाती है। फिर बाद में आरोप लगाती है कि हाँ, जेवर तो आपकी बहन और आपकी मम्मी छीन लेती। लेकिन उस समय भी हमारी मम्मी को मैं फोन किया तो मम्मी बोली कि ना बेटा, ऐसा हम कभी कर सकते हैं क्या? बाद में इसकी ही मम्मी फोन करके बोले कि जेवर हमारे घर है। हाँ, 8-9 महीने तक इसको बुलाया नहीं जाता है। उसी समय शादी विच्छेद होता है कि गांव सभी ये नहीं होगा बोल के। फिर भी जबरदस्ती होता है। हमारे कुछ रिलेशन, हमारी बहन हुई, हमारे जीजा लोग हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं, एक बार और बुलाइए, फिर देखा जाएगा बोल के। फिर दोबारा इसके भाई नहीं ला के हमारे घर में पहुंचाते हैं 9-10 महीना बाद। बार परिवार वाले सोच रहे थे कि रिश्ता ठीक कर दे, अभी भी सुधर जाएगा। फिर बीच में पकड़ा खाने के बाद से इसके मामा की बहू, इसके मामा का लड़के, हमारे रिश्तेदार वाले बारी बारी करके सबने एक बार मौका दे दिया। 8-10 चक्कर ये चीज हो गया। लास्ट में जब हमने उस चीज को, मान लीजिए साक्ष्य नहीं था मेरे पास, हम किस तरह से उस चीज को आवाज उठाए। बाद में जब यहाँ पे पकड़ा खा गए, दोनों मार खाए। आपकी बात है? ये 2019 में। अच्छा, 2019 में आपकी पत्नी इसी घर में अपने प्रेमी के साथ पकड़ा खाती है। दोनों लोग मार भी खाते हैं। वो लड़का इसी घर में, यही वाले में घुमाइए जरा। इसी घर की बात है? इसी चौकी की बात है। इसी चौकी पे दोनों लोग मार भी खाते हैं। जिस समय इसकी बहन की लड़की, हमारी सिस्टर, हमारी भांजी, 10-12 लोग हमारी यहाँ पे 10-12 लोग हमारी भव सबको यहाँ पे घर पे देख रहा था कि दोनों पकड़ा खाए, आज मार खा रहे हैं। वो लड़का ने सीधा बोला कि हमारे में कोई गलती नहीं है भैया, हमारे वहाँ पे आपके ममेरे भाई से बहुत अच्छा चलता, अच्छा चलता था। आपकी पत्नी उनको फंसा, लेकिन उनको फंसा के गुमराह में उसको फंसा ली। अब फंसाने के बाद से चाहे जो कुछ हुआ हो, उसने हाथ पकड़ा हो, बाँह पकड़ा हो, चाहे कुछ भी, घर में गया होगा पैसा लेन देन के लिए, कुछ भी करना हो उसने कर दिया। अब इसने ब्लैकमेल करने लगी कि अब इसके बाद से तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे भैया से बोल के तुमको जेल डलवा देंगे। वो बीमार होने का, हमारे मामा का लड़का, उसके छोटे भाई का गौना था, उस गौना में भी इसके साथ छेड़खानी, पूरा सब कुछ हुआ। बाथरूम में भी लेके गई, सारा एक एक बात इसको पता है। मेरे भाई को भी वहाँ पे वो गौना में गया, उसको तुरंत रात में बुला दी कि आ जाओ तो तुमको फंसा देंगे। हमारी बहन सब बोली कि चलो हमारे साथ में, लेकिन हमारे घर से जाने से इनकार करती है। हम अकेले आऊँगी रात में 9 बजे, बोलती है कि आपके भाई से बात हो गया है, आपके भाई से बात हो गया, हम बाद में आऊंगी। हमारी सारी बहन, ये जो भी कर रही है आपकी वाइफ करी, आपके ममेरे भाई का कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं उसके में। हम आज भी बोलता हूँ, वो बोलता है सीधा कि एक महिला नो चाहे तो एक मर्द का काम नहीं है कि उसका शरीर टच कर दे। वो भी तो समझना चाहिए ना कि मेरे बड़े भाई की पत्नी भाभी, वो मजबूरी में फंस गया आदमी। चाहे जिस तरह से महिला है आज के डेट में, यहाँ के 2-4 महिला लोग हैं जो बोल रहे हैं ना कि तुमको क्षेत्र में लिखा के फर्जी, हमको बोल रहे हैं
हमारे मोबाइल पे फोन आ रहा है, धमकी आ रहा है कि तुमको क्षेत्र में फंसा देंगे, जब तक जांच होगा तब तक तुम 4 महीने जेल काट कर दोगे, 6 महीने जेल काट कर। बात क्या हुआ जब आपकी पत्नी आपके ममेरे भाई के साथ पकड़ी गई, उसके बाद क्या हुआ? पकड़ने के लिए गई, जहर खाने के लिए भी गई। हमारे गांव के कुछ लोग उसको पकड़ते हैं, भाई तुम मत मरो, तुमको जो करना है तुम जाओ, जो फिर भी हम घर पे यहाँ पे आती है। उसके बाद से ये अपना रंगरलिया मनाने के लिए इसका 4 भाग गए। उसके बाद से 29 घर से कुछ सामान लेकर के भागी थी, आपका आरोप? वो लेटर है मेरे पास। क्या लेके भागी? 4,93,000 रुपये कैश है, 4,93,000 कैश है, उसके बाद सारा जेवर 9-10 लाख का समथिंग। आपके घर से 9-10 लाख का जेवर और 4 लाख कैश आपके घर में था? उस समय वही लड़का गुड़ का इतना था, वही लड़का ले ला के कैश पैसा दिया था कि पैसा ले लो बोल के। तो पैसा इसके पास, मैं तो उसमें ड्यूटी में था, तो वो पैसा किसका? पैसा मेरा था। आपके भाई के पास था तो वो रखने के लिए आया था? वो आया देने के लिए। तो इसने अब आने के बाद क्या प्लान किए होंगे लोग कि भाई अब तो पकड़ा खा गए हैं, अब तो कुछ न कुछ हम लोग ऊपर कार्रवाई होना ही होगा बोल के। ये नहीं पता, ये शांत हो गए, छोड़ो जाने तो, अब इसके बाद से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बोल के। 10 लाख का जो गहना था वो किसका था? सब जेवर मेरा ही था, मैंने खरीदा हुआ, शादी से लेके आया। वाइफ के लिए आपने खरीदा था, पूरा परिवार के लिए। हाँ। तो यानी आपका सीधा सीधी कहना है कि आपकी पत्नी कैरेक्टरलेस है। उसके बाद से 2019 को जब आपकी पत्नी भागी थी तो वो वापस कब आई? ये 29 अक्टूबर 2023 में, 2020 का भागा 29 अक्टूबर 2023 में आके ये कहाँ थी इतने दिन? ये तो वो समझे कहाँ थी, कहाँ क्या कर रही थी। इसके बीच में भी सुनने में आया, कटहरी में भी कुछ आदमी बताते हैं कि वहाँ पे भी इसके चलते मारपीट हुआ है, इसके बहन के घर में भी मारपीट हुआ है, कहाँ बहुत कुछ हुआ है। हाँ, बहुत कुछ इसके घर में। तो मान लीजिए उस चीज़ को मैं साक्ष्य पुष्टि तो नहीं करता हूँ, हमने भी किसी के मुख से ही सुना है कि ऐसे ऐसे वहाँ पे भी हुआ है। उसके बाद से वहाँ पे कोई रिलेशन वाले उसके देवर के घर पे कि देवर से शादी लगेगी बोल के उसके घर पे भी ये गई थी। वो लोग भी आदमी वही लोग पुष्टि करेंगे जब जिस दिन बुलाएंगे उस दिन। इसके बाद आप कोर्ट गए हैं और अपनी पत्नी से छुटकारा चाहते हैं? 2 जून 2020 में ही मैं कोर्ट में पहुँच गया था। कोर्ट में पहुँच गया, कोर्ट ने वहाँ पे मैंने अपना जो भी था मैंने दाखिल रखा। उसके बाद से कोर्ट ने आदेश 2021 में खारिज कर दिया। आदेश खारिज कर दिया, बिल्कुल क्लियर कट है कि 13/1/2021 को आदेश खारिज है। पूरा जज का यहाँ पे आदेश देख लीजिए, आदेश दिया हुआ है। यहाँ पे मनोज कुमार गुप्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है, तद अनुसार आपत्ति द्वारा आवेदक को निस्तारित किया जाता है। हाँ, उसके बाद से अब देख लीजिए 2021 का आदेश खारिज है। उसके बाद से कुछ पुलिस वाले कुछ महिलाओं से मिल के ये क्या किया है कि जबरदस्ती 3-3.5 साल बाद 29 अक्टूबर का आके जब देखी कि घर पे नहीं है, आके घर में ताला तोड़ना और सबको गाली देना, भद्दी भद्दी गाली देना, धमकी देना, जान से मरना, जहर खा के मरना, मार दूंगी पूरा परिवार को, और जबरदस्ती घर में आज के डेट में उड़ा रही है। हाँ, आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी इस घर से चली जाए? हम ये चाहते हैं कि भाई ये कौन सा आदेश से आज के डेट में रह रही है, किस आदेश से रह रही है? उस डाइवोर्स नहीं हुआ है ना? डाइवोर्स नहीं हुआ, कोर्ट ने हमको उससे इस विवाद से दूर रखा है कि जाके वो आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने उसके सामने जज साहब के सामने जो पेश किया उस साक्ष्यों से ये नहीं रह सकती। फिर भी जबरदस्ती घर में बिना आदेश का आज के डेट में मेरे घर में जबरदस्ती रह रही है कि मैं इनको रह जाऊंगी, और ये कुछ के लिए नहीं, खाली क्यों रहना चाहती हैं आपके साथ? कुछ नहीं, पैसा के लिए। आज से 4 साल से 5 साल से जब से भाई तब से हमसे उससे कभी वार्तालाप नहीं हुआ, बात नहीं हुआ, तो किस बेस के लिए आ रखी है आज की डेट में जांच का विषय? क्या हमसे क्या चाहिए? जब तुमसे 4 साल से बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे घर में क्यों आ रही है? हम नहीं जानते इनकी पत्नी के साथ इनका क्या मामला है, ये जैसा हमें बता रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, इनका कहना है कि यहीं पर इसी चौकी पर इनकी पत्नी को इन्होंने किसी और के साथ देखा, सुना, जो भी हुआ, बहुत विवाद हुआ घर में, जिसके बाद 2019 में इनकी पत्नी यहाँ से चली गई, गहना लेकर के 10 लाख गई और 4 लाख कैश जो इनके घर में था। इनका ये आरोप है। 4 साल बाद आई है वापस, और इनका कहना है कि ये जो गेट है जबरदस्ती ताला तोड़ करके इस घर में वो रह रही हैं। कोर्ट का आदेश है, इन्होंने कोर्ट में जाकर आवेदन दिया, पुलिस प्रशासन से मदद लिया क्योंकि फौजी हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इन्होंने कोर्ट में गया। तो कोर्ट का कहना है कि क्योंकि दोनों में अभी विवाद चल रहा है तो एक घर में नहीं रहा जाए, पत्नी कहीं और जाके रहे, लेकिन फिलहाल जबरदस्ती इनकी पत्नी इनके घर में रह रही है। यहाँ पे रह रही थी उस समय, कोर्ट ने वहीं पे निर्देश दिया कि प्रेजेंट टाइम में आप वहीं पे रहो, जहाँ पे तुम गई है वहीं पे रहो, वहीं पे रहो। आप पूछे नहीं अपनी पत्नी से कि क्यों, कहाँ गई थी आप? ये देखिए, ये तो वो जांच का विषय है, तुम क्यों भागी? आपकी पत्नी का रिलेशन आपसे इतना कमजोर कैसे हो गया? क्या बातचीत नहीं होती थी? क्या प्रेम नहीं था आप लोगों? बिना प्रेम के 2 बच्चे हो सकते हैं। अभी भी सुन लीजिए, आप भद्रता से गाली देना, अभी सुनिए, आपके सामने दे रहा है, कितना भद्रता से गाली देना। एक खीट लालच है कि पैसा कैसे इनसे ऐंठा जाए। जो लोग भी लगे हैं साथ में, वो पैसे के लिए, तुम्हारा हम साथ देंगे, पैसे मिलेगा, तुम हमको देना, और कुछ नहीं। देखिए, रोइए नहीं, आप पे ये आरोप लगा रहे हैं आपके पति की 10 लाख रुपया का गहना और 4 लाख रुपए कैश लेकर के, सही बात है? नहीं मैम, कसम से बता रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। 4 साल कहाँ गई थी? हम अपने मायके गए थे, हमको खुद अपने गाड़ी से ले जाकर छोड़े थे। हमारा जब शादी हुआ ना, उसके बाद से इनका नौकरी लगा, जब से नौकरी लग गया तब से हमको यहाँ घर में रहने नहीं दे रही, पर हम दूसरा शादी करके तुम हमारे लायक नहीं हो। वो कह रहे हैं कि आप हमारे लायक नहीं है इसलिए दूसरा शादी नहीं हो, हम दूसरी शादी करके तुम हमारे घर में से चली जाओ। वो अपने घर से भगाना चाहते? भगाना चाहते, जितना बात कर रहे हैं सारा बात झूठी, एक भी ये बात सच नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रेमी के साथ इस रूम में पकड़। नहीं, ये सब गलत, खुद उनके दिमाग में यही नेचर चलता है, हमेशा कभी नहीं किया। बताइए, पता नहीं क्या बात है, मैं सच बता रही हूँ, इनके मन में क्या है, उनके मन में क्या है। बस हम सोशल मीडिया पे इनकी स्टोरी देखे, फौजी हैं तो बस हम आए हैं
और सच बता रही हूँ, बुरा लग रहा है आपको देख करके भी। सच में क्या बात है मैं नहीं जानती, जो आप बोल रहे हैं हम वही बता रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारा बच्चा चाहते हैं हम इसी घर में रहेंगे, बस हम कुछ नहीं चाहते। कितने बच्चे हैं? तो हमारे बच्चे हैं। आपके बच्चे आपको नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहा है। कहाँ है बोलो? यही रखे हैं, पता नहीं कहाँ रखे हैं, अब यही जान रहे हैं कहाँ रखे होंगे। अच्छा, आप लोग का रिश्ता, आप लोग नहीं ये बोल रही हैं कि मायके छोड़ा गया। और यही हमको अपने फोर व्हीलर से ले जाकर अपने घर छोड़ दो, हमारे मायके छोड़े थे। एक बात बताइए, जब आप लोग का रिश्ता इतना कमजोर हो चुका है तो फिर रिश्ता क्यों नहीं खत्म कर देते? हमारा बच्चा देते, जब इनको हमारे से कोई मतलब नहीं, तो हमारा बच्चा देते, जो मन करे वो करें। आप लोग में प्रेम खत्म हो गया है? हमारा नहीं खत्म हो गया, उनका खत्म हो गया। कहीं अब सोचना कि घर में से निकल जाओ, शादी कर लिए हैं, पता नहीं कहाँ की है, लेकिन शादी कर लिया, बच्चा भी हो गया है, सब शादी हो गया, वो कर लिया, हो गया है। आपके साथ अब नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा, कोर्ट कहे हैं कि आप दोनों में अभी झगड़ा है तो एक साथ नहीं रहा जाए, कुछ बड़ा घटना ना घट जाए, तो फिर आप कोर्ट का बात क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों? हमारे पास तो जो वो दिखा रहा है वो सब झूठा आरोप है। हमारे पास है, लेकिन हमारी सिस्टर के घर है, अभी हम लाएंगे। कोर्ट का आदेश है मैडम, कोर्ट का आदेश नहीं मानेगा तो फिर कोर्ट और फैसला लेगी। ऐसा चाहिए, उनसे बात करिए। जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस घर में नहीं रह सकती तो कुछ दिन के लिए बाहर चली जाएं। एक तो भाई आपका कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, आप इस घर में रह सकती हैं, और ऊपर से बदतमीज। हाँ, लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए, बताइए बदतमीजी लेके हम देखेंगे, दिखाएंगे दर्शकों को। लेके आइए, आपको यहाँ पे रहने का परमिशन नहीं है, ठीक है? बदतमीजी कम कीजिए हमारे साथ, शांति से रहिए। बताइए, देखिए कोर्ट का ऑर्डर है दोस्तों, इस घर में अभी फिलहाल नहीं रह सकती। ये फौजी भाई हैं और ये बेचारे फौजी जो देश की रक्षा करते हैं, और देखिए ये बदतमीजी जब कर रहे हैं तो हम नहीं रहते होंगे तो कैसे होगा? मैम आज की डेट में मैं इतना प्रताड़ित हूँ, मर्द हूँ, मैं कैसे रहूँ? अगर मैं रोने वाला होता, मैं अपने जान देने वाला होता, अगर बच्चे नहीं होते तो मैं जान भी दे दिया होता, ठीक है? हम अपने रो रही हैं, क्या लगता है नाटक? ये सब नाटक है, टोटली नाटक है ये। हम ऐसे रोएंगे, एक दिन ऐसे पुलिस वाले आए और बोले यहाँ पे लेट जाओ और तुम्हारा फोटो खींच लेते हैं, आप फोटो खींच के बोल देंगे हम इनको बहुत मारे, बोलेंगे इनके ऊपर मुकदमा कर देंगे, क्योंकि पुलिस से मिली भगत है। पुलिस आपका सहयोग नहीं, पुलिस वाले उसी में मिले जुले, हम घर पे नहीं थे ना, तो वो लोग नहीं समझ पाए कि आदेश खारिज है बोल के, इन्होंने नहीं समझ पाया, आदेश तो उसने लगा दिया, अब उन लोगों को मुकदमा में नाम आ गया, अब वो फंस गए। कैसे अब इनको यहाँ से भेजिएगा दूसरी जगह? पुलिस मदद करेगी? नहीं, आज के डेट में पुलिस भी बोल रही है कि भाई आपने जो दिया साक्ष्य, हम उसका आदेश भी मंगवाते हैं, अगर नहीं मिलेगा जाएगी, सबके ऊपर कार्रवाई। IGRS भी हो रखा है, IGRS का कॉपी दूंगा। हमारे DM साहब SP सामने बोला है कि अगर आदेश सही है तो सारे लोगों ऊपर में कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इसमें मिली भगत पुलिस है। हाँ, महिला है, वो सिर्फ उन लोग का एक ही टारगेट है कि इनको छियतरा में या मारपीट में या किसी तरह से कैसे इन लोग का नाम है ना, इसमें देखिए पूरा खुलेआम नाम लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन है, सब पे FIR, सब पे दिया गया है, मैंने सब पे दिया हुआ है FIR करने के लिए। जो लाएंगे तो आएगी तो नहीं, ये लोग एक भी नहीं आएंगे यहाँ, नहीं आएंगे ये लोग। हमको बोला कि थाना में कोतवाली में आओ, तुम रिकॉर्डिंग है मेरे पास, थाना कोतवाली में तुमको चप्पल जूता से मारेंगे, तुमको छियतरा में बोल देंगे तुम नहर के किनारे वहाँ पे हमारा साड़ी पकड़े हो, हमारा ये कर दो, हमारे पास कैमरा CCTV कैमरा लेस है, जिस टाइम वो टाइम बताते हैं लोग, जब भी बताते हैं पुलिस वालों ये टाइम हमारे साथ इनके वो कैमरा आया, उसमें खोले कि मैं घर पे हूँ या बाहर में हूँ। हमारे देश में कानून नाम की भी कोई चीज होती है, और जब फौजी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए जब भटकते हैं, गुहार लगाते हैं, तो सच बता रही हूँ ऐसे प्रशासन पर शर्म आनी चाहिए, ऐसी महिलाओं को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके के लोगों को इस तरीके से परेशान किया जाता है। बस मैं यही कहूँगी। आज के डेट में हमारे क्या बच्चे कोर्ट में भी जाके बोले हैं हम इसके साथ नहीं रहना, हम अपने पापा के साथ रहेंगे। हमारे सबसे टॉपर स्कूल पटरौना का संत तेरेसा स्कूल है, उसमें हमारे बच्चे पढ़ाई करते थे। इसके मारपीट से आज के डेट में पढ़ाई नहीं, यहाँ से घर से हटा दिया हूँ। हमारे घर में देखिए कोई आज के डेट में उपस्थित नहीं है, क्योंकि किसी के ऊपर मुकदमा छियतरा में, मारपीट में किसी के ऊपर में मुकदमा लगा सकती है। हम किसी तरह से इन लोगों के ऊपर मुकदमा करें, इन लोगों को प्रताड़ित करें, इतना मुकदमा करें लोग प्रताड़ित होकर हमको जबरदस्ती फिर दोबारा घर में रहने के लिए महसूस मैंने हाँ कर दी। अब यही कहना है कि जब ऐसी महिलाएं जब अपने पति को प्रताड़ित करती है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? महिलाओं का सुनने वाला हर कोई है, लेकिन पुरुष का कोई नहीं सुनता। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करके इस फौजी भाई को इंसाफ दिलाने में आप लोग भी मदद कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान है। अपनी बीवी से देख रहे थे ऑन कैमरा कितना बदतमीजी कर रही थी, जब एक सवाल पूछ दिए तो बस तिलमिला